Prepare cash budget for the 3 months ending on 30th June from the following information. First column months, sales, material, wages and overheads. अब ये सम्स में अगर हम लोग पॉइंट नंबर डी पे जाएंगे तो अपने को कैश बैलेंस दिखाई देगा जो फर्स्ट अप्रैल का दिया हुआ है 60,000। तो फर्स्ट अप्रैल का कैश बैलेंस है तो अप्रैल के महीने में कैश बैलेंस विल बी 60,000। अब टेबल के बाद जो पॉइंट नंबर बी है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स दैट इज डेटर्स, 10% सेल्स कैश सेल्स है। तो जितना भी सेल लिया उसमें से 10% कैश सेल है। तो पहले रिसिप्ट में आएंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे कैश सेल। रिसिप्ट मतलब कैश मिला, सेल किया, कैश मिला। कैश सेल का पैसा सेम मंथ में मिलेगा। 10% सेल कैश सेल है तो शुरुआत में अप्रैल का मंथ है तो अप्रैल का टोटल सेल इज 1,60,000, उसका 10%। तो 1,60,000 का 10% कम्स टू 16,000। तो 16,000 सेल जो है ये कैश सेल हो गया। उसके बाद मई का सेल 1,70,000 है, 1,70,000 का 10% 17,000 मई का कैश सेल हो गया। जून का टोटल सेल 1,80,000 है, 1,80,000 का 10% 18,000। तो कैश सेल का पैसा सेम मंथ में रिसीव हो चुका है। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ। तो जो भी क्रेडिट सेल होगा उसका 50% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ मींस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो इसके लिए अपने को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स this working note we will start from February, March, April, May and June। अब सबसे पहले क्रेडिट सेल्स का अमाउंट हम लोग लिख देंगे। पॉइंट नंबर बी में बताया था 10% सेल कैश सेल है। तो 10% सेल अगर कैश सेल है तो बाकी का 90% विल बी द क्रेडिट सेल्स। फरवरी का टोटल सेल्स 1,40,000 था। 1,40,000 का 90% कम्स टू 1,26,000। तो 1,26,000 फरवरी का क्रेडिट सेल्स है। मार्च का टोटल सेल इज 1,50,000, 1,50,000 का 90% 1,35,000 मार्च का क्रेडिट सेल्स है। अप्रैल का टोटल सेल्स 1,60,000, 1,60,000 का 90% 1,44,000 अप्रैल का क्रेडिट सेल्स है। मई का टोटल सेल्स 1,70,000, 1,70,000 का 90% 1,53,000 मई का क्रेडिट सेल है। जून का टोटल सेल्स 1,80,000, 1,80,000 का 90% 1,62,000 जून का क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल के बारे में पॉइंट नंबर बी में लिखा है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ और बाकी का जो बैलेंस है फॉलोइंग मंथ मींस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो 50% मींस हाफ will be collected in the next month and remaining half
will be collected next to next. तो 1,26,000 फरवरी का क्रेडिट सेल तक, इसका हाफ दैट इज 63,000 विल बी इन द नेक्स्ट मंथ, और बाकी का जो 63,000 बचेगा 1,26,000 में से वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, मतलब अप्रैल के महीने में रिसीव होगा। तो ये 1,26,000 सेटलमेंट हो चुका है। फिर 1,35,000 अमाउंट है इधर, 1,35,000 का हाफ 67,500 will be collected in the next month. तो remaining 67,500 will be collected next to next month. तो 1,35,000 का सेटलमेंट हो गया। 1,44,000 है, 1,44,000 का हाफ 72,000 will be in the next month and remaining 72,000 next to next month. 1,62,000 का हाफ 81,000 नेक्स्ट मंथ। तो बाकी का 81,000 हम लोग सोचेंगे नहीं क्योंकि अपने को जून तक ही बनाना है। अब टोटल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, कैश बजट अप्रैल से बनता है। तो 67,500 प्लस 63,000 टोटल कम्स टू 1,30,500, दैट इज अप्रैल का कलेक्शन। मई का कलेक्शन 72,000 प्लस 67,500, 1,39,500 इज मई का कलेक्शन। जून का 81,000 प्लस 72,000, 1,53,000 जून का कलेक्शन। ये क्रेडिट सेल का पैसा रिसीव हो गया। तो डेटर्स से कलेक्शन आया, दैट इज नोन एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मतलब क्रेडिट सेल का पैसा मिला। तो फर्स्ट 1,30,500 रिसीव हुआ, नेक्स्ट 1,39,500 रिसीव हुआ, और नेक्स्ट 1,53,000 रिसीव हुआ। This is collection from debtors. Point number B is over. Point number C. Creditors के लिए मटेरियल का 2 months क्रेडिट पीरियड है। अब 2 months का मतलब ये हुआ कि मटेरियल का जो कॉलम है ऊपर, तो मटेरियल का पेमेंट करना पड़ेगा अपने को, तो पेमेंट में आएंगे हम लोग, और मटेरियल का पेमेंट होता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। 2 months लिखा है, तो फरवरी का मटेरियल 96,000 है, तो अगर 1 month होता तो फरवरी का पेमेंट मार्च में होता। 2 months है तो फरवरी का पेमेंट अप्रैल में होगा। तो फरवरी का मटेरियल अमाउंट 96,000 है जो अप्रैल में पे होगा क्योंकि 2 months लिखा हुआ है। अब 96,000 के बाद जितने भी अमाउंट है डायरेक्ट कॉपी करेंगे हम लोग। तो मार्च का मटेरियल 90,000 है, वो इधर मई में पे हो जाएगा। फिर अप्रैल का मटेरियल 92,000 है, वो जून में पे हो जाएगा। ये मटेरियल का अमाउंट पेड हो चुका है। नेक्स्ट वेजेस 1/4 मंथ है, तो वेजेस का पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट में आएगा वेजेस। तो वेजेस के लिए इधर वर्किंग बनाएंगे, वेजेस मार्च से बनाएंगे हम लोग वेजेस का कॉलम। पहले वेजेस का अमाउंट लिख देते हैं। मार्च का वेजेस इज 30,000,
अप्रैल का वेजेस 32,000, मई का वेजेस 36,000 एंड जून का वेजेस 40,000। और वेजेस के मंथ के बारे में नीचे पॉइंट नंबर सी में लिखा है 1/4 मंथ। 1/4 मंथ मींस 1/4 विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ। तो 1/4 से बचा 3/4 विल बी पेड इन द सेम मंथ। तो 3/4 सेम मंथ में पे होगा और 1/4 नेक्स्ट मंथ में पे होगा। तो वहां पे जो दिया है 1/4, तो उसको नेक्स्ट समझने का हमेशा 1/4 दिया है मतलब 1/4 वी हैव टू पे इन द नेक्स्ट। तो 1/4 से बचा कितना 3/4, तो 3/4 विल बी पेड इन द सेम मंथ। तो अभी 30,000 अमाउंट है, 30,000 का 3/4 मतलब into 3 divided by 4, 22,500 will be paid in the same month और बाकी का बचा हुआ 1/4 that is 7,500 will be paid in the next month। ये मार्च का सेटलमेंट हो गया। 32,000 का 3/4 into 3 divided by 4, 2,250 will be paid in the 32,000 का 3/4, 24,000 will be paid in the same month and 32,000 का 1/4, 8,000 will be paid in the next month। ये 32,000 का सेटलमेंट हो गया। 36,000 का 3/4, 27,000 will be paid in the same month और 36,000 का 1/4, 9,000 will be paid in the next month। 40,000 का 3/4, 30,000 will be paid in the same month। टोटल अप्रैल से लेंगे, फिर कैश बजट अप्रैल से बन रहा है। तो 24,000 प्लस 7,500 टोटल इज 31,500। 27,000 plus 8,000, 35,000 will be the total of May। 30 plus 9, 39,000 is the total of June। ये वेजेस का पेमेंट हो गया। यहाँ पे वेजेस का पेमेंट होगा 31,500, यहाँ पे वेजेस का पेमेंट होगा 35,000, यहाँ पे वेजेस का पेमेंट होगा 39,000। ये वेजेस का पेमेंट हो चुका है। अब वेजेस के बाद ओवरहेड्स हाफ मंथ है, तो हाफ विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ, जो उधर हाफ लिखा है। तो हाफ से बचा हुआ बाकी का हाफ इट विल बी पेड इन द सेम मंथ। तो ओवरहेड्स के लिए भी ऐसे ही वर्किंग आएगा। ओवरहेड्स, वर्किंग फॉर ओवरहेड्स, वर्किंग फिर से मार्च से स्टार्ट होगा। ओवरहेड्स का अमाउंट मार्च का ओवरहेड इज 19,000। अप्रैल का ओवरहेड 20,000, मई का ओवरहेड 22,000, जून का ओवरहेड 23,000। अभी ओवरहेड्स के बारे में लिखा है हाफ मंथ, तो हाफ विल बी पेड इन द सेम मंथ
and remaining half will be paid in the next month. अब 19,000 ओवरहेड से मार्च का 19,000 का हाफ 9,500 will be paid in the same month. बाकी का बचा हुआ 9,500 will be paid in the next. 20,000 का हाफ 10,000 will be paid in the same month. बाकी का बचा हुआ 10,000 will be paid in the next. 22,000 का हाफ 11,000 will be paid in the same month. बाकी का 11,000 will be paid in the next. 23,000 का हाफ 11,500 will be paid in the same month. और बाकी का बचा हुआ हाफ सोचना नहीं है क्योंकि अपने को जून तक ही बनाना है. टोटल वी विल स्टार्ट विद अप्रैल 19,500 पहले का टोटल 21,000 नेक्स्ट का टोटल 22,500 नेक्स्ट कॉलम का. ओवरहेड्स तो ओवरहेड्स का पेमेंट अप्रैल का ओवरहेड्स 19,500 मई का ओवरहेड्स 21,000 जून का ओवरहेड्स 22,500. ये ओवरहेड्स का पेमेंट हो चुका है. उसके बाद पॉइंट नंबर डी में तो कैश बैलेंस दिया था तो वो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं पहले ऊपर. पॉइंट नंबर ई का फर्स्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February एट अ कॉस्ट ऑफ 9,60,000. मतलब देखो फरवरी में एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है 9,60,000 का. मंथली इंस्टॉलमेंट 12,000 पे करना पड़ेगा फ्रॉम अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स. तो अपने को यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो रहा है तो पेमेंट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी परचेज अब प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो रहा है 12,000 अपने को अप्रैल से पे करना है. तो अप्रैल के कॉलम से हर महीने का 12,000 पे होगा. तो अप्रैल मई और जून ये तीनों कॉलम में 12,000 पे. दैट कंप्लीट्स प्लांट एंड मशीनरी. डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर है. जो 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर है उसके ऊपर 5% डिविडेंड पे करना है 1 जून को. तो 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर और 5% डिविडेंड 60,000 का होता है. तो डिविडेंड पे हो रहा है तो पेमेंट में आएगा डिविडेंड. अब 60,000 का जो डिविडेंड है वो अपने को जून के महीने में पे करना है. तो जून के महीने में जाके 60,000 लिख देंगे. तो जून में 60,000 का डिविडेंड पेड हो चुका है. एडवांस रिसीव्ड हो रहा है ऑन द सेल ऑफ व्हीकल 90,000 जून के महीने में रिसीव हो रहा है. तो यहां पर आएगा एडवांस रिसीव जून के महीने में रिसीव हो रहा है. तो जून के महीने में जाके एडवांस जो रिसीव हुआ है व्हीकल सेल करने पे 90,000 वो यहाँ पे आ जाएगा. डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 10,000 एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून. डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो रिसीव में आएगा डिविडेंड. और डिविडेंड अपने को रिसीव करना है जून के महीने में. तो जून के महीने में जाके 10,000 लिख देंगे. इनकम टैक्स पे हो रहा है जून के महीने में 20,000. तो पेमेंट में आएगा इनकम टैक्स. और जून के महीने में पे हो रहा है तो जून के महीने में जाके 20,000 लिख देंगे. जून के महीने में इनकम टैक्स 20,000 पे हो गया. बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है. नाउ लेट अस टेक द टोटल. फर्स्ट कॉलम का टोटल 2,06,500 पेमेंट का टोटल करते हैं.
बी का टोटल 1,59,000। अब ए माइनस बी करके देखते हैं। बैलेंस इज 47,500। क्लोजिंग बैलेंस इधर का नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो यहाँ का जो क्लोजिंग है 47,500, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो गया 47,500 प्लस 17,000 प्लस 1,39,500, टोटल 2,04,000। ए का टोटल, बी का टोटल करते हैं 1,58,000। बी का टोटल, ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी करेंगे तो बैलेंस आता है 46,000। यहाँ का क्लोजिंग विल बी नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। टोटल 3,17,000 ए का टोटल, बी का टोटल करते हैं 2,45,500। बी का टोटल है बैलेंस is 71,500। ए माइनस बी करते हैं, द सम इज 4।